सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में हम निष्ठा 4.0 के कोर्स 2 खेल आधारित सीखने के परिवेश का नियोजन की मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी देखेंगे। ये कोर्स सभी शिक्षक, डीपीओ, सीडीपीओ, आंगनवाड़ी सुपरवाइजरों के लिए अनिवार्य है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें और शेयर कर दें, जिससे और भी लोग इसका लाभ ले सकें। साथियों, कोर्स 1 प्रारंभिक वर्षों का महत्व की मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेंगे। अगर हम प्रश्नोत्तरी की बात करें तो यहाँ पर सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको अधिकतम 3 प्रयास मिलेंगे और अगर आप 70% से कम अंक लेकर आते हैं तो आपको इस कोर्स का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो प्रमाण पत्र के लिए आपको 70% या उससे अधिक अंक लाने हैं, तभी आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। आइए अब हम प्रश्नोत्तरी भाग को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार समूह और व्यक्तिगत गतिविधियों के बीच संतुलन के माध्यम से बच्चों की मदद नहीं करेगा? तो यहाँ पर सही आंसर है आपस में लड़ना। अगला प्रश्न, मुक्त छोटे समूहों के खेल के लिए गतिविधि रुचि वाले क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव नहीं दिया गया है? तो मोबाइल फ़ोन। बच्चों के खेलने के लिए भौतिक परिवेश बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? तो यहाँ पर सही आंसर है बच्चों के समूह के लिए सीमित खिलौने और खेल सीखने की सामग्री। आंगनवाड़ी के वातावरण को आरामदायक बनाना क्यों आवश्यक है? तो यहाँ पर सही आंसर है अपनेपन की भावना रखने के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा के संचालन के लिए प्रारंभिक वर्षों के शिक्षा कार्यक्रम में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? सही आंसर है समग्र और संतुलित दृष्टिकोण। अगला प्रश्न, बच्चों के मुक्त और निर्देशित आउटडोर खेल गतिविधियों के लिए प्रतिदिन अधिकतम कितना समय दिया जाना चाहिए? सही आंसर है 30 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। आंगनबाड़ी में पढ़ने के क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सही आंसर है जोड़ तोड़ क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री तय करने का मानदंड क्या है? तो इसका सही आंसर है बच्चे का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों के दक्ष होने के लिए शुरू में कौन सी भाषा अनिवार्य मानी जाती है? सही आंसर है मातृभाषा। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत बच्चों की प्रिंट जागरूकता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? कहानी की किताब का कवर पढ़ना। अगला प्रश्न, उत्तेजना किस परिवेश बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास और सीखने को प्रभावित करती है? सही आंसर है प्री स्कूल परिवेश। अगला प्रश्न, बच्चा जब गतिविधियों में संलग्न हो तो उसका अवलोकन करके आंगनवाड़ी कार्यकर्ती निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चा किस सीखने के प्रतिफल में प्रगति कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों द्वारा शुरू की गई गतिविधियां क्यों महत्वपूर्ण हैं? तो इसका सही आंसर है अपनी पसंद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। अगला, सीखने के अनुभवों की योजना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त दिशा निर्देश नहीं है? तो सही आंसर है विषय परियोजनाएं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को किसी भी विचार के बावजूद दिलचस्प लगती है। प्री स्कूल या आंगनवाड़ी में मैनिपुलेटिव एरिया का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर है गणित क्षेत्र। अगला प्रश्न, विधि तैयार करने से पहले किस कारक पर विचार किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बच्चे की ध्यान अवधि। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास की दृष्टि से उपयुक्त खिलौनों और सामग्रियों का चयन बहुत महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इसका सही आंसर है यह बच्चों के अन्वेषण के लिए परिवेश को दिलचस्प बनाता है। समग्र विकास के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं? तो इसका सही आंसर है 5। अगला प्रश्न देखते हैं। ईसीई के लिए दीर्घकालिक योजना कार्यक्रम आमतौर पर शैक्षणिक कैलेंडर के लिए विकसित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर के लिए तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न, ईसीई कार्यक्रम द्वारा कितने विकासात्मक लक्ष्यों को पूरा किया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 3। तो साथियों, पहले प्रयास में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए हैं। अब हम दूसरे प्रयास में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। 3 विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों के लिए योजना बनाते समय आप किन 3 मुख्य सिद्धांतों और तरीकों पर विचार कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है सीखने के अनुभव, संदर्भ और उत्पादकता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे किस कौशल का प्रयोग करते हैं जब वे बाहर खेल रहे हैं और शिक्षक निर्देशित और बच्चों द्वारा शुरू किए गए खेल का आनंद ले रहे हैं? तो सकल मांसपेशीय कौशल। अगला प्रश्न, आंगनबाड़ी की एक
अच्छी तरह से डिजाइन की गई भौतिक सेटिंग के लिए सही कथन कौन सा है? आंगनबाड़ी बच्चों को खेल आधारित गतिविधियों में शामिल होने और खुशी से सीखने में मदद करने के लिए भौतिक सेटिंग सुरक्षित स्वच्छ आराम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्री स्कूल के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका सही आंसर है खेलने और सीखने का परिवेश। अगला प्रश्न, 3 विकास लक्ष्यों को शामिल करते हुए आंगनबाड़ी बच्चों की योजना बनाते समय निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर है 3 विकासात्मक लक्ष्यों को कक्षा की प्रक्रियाओं और बच्चों के खेल और सीखने के निरंतर अवलोकन और मूल्यांकन का मार्गदर्शन करना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में रुचि का क्षेत्र नहीं है? तो यहाँ पर देखिए रूफटॉप एरिया। अगला प्रश्न, एक खेल गतिविधि के लिए आदर्श समय अवधि मिनटों में क्या है? तो 25 से 30 मिनट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन घेरा समय क्षेत्र की टाइम एरिया गतिविधि का हिस्सा नहीं है? तो सही आंसर है स्केच करना। अगला प्रश्न, इंडोर स्पेस को उचित व्यवस्था के साथ गतिविधि क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है खुले शेल्फ और बच्चों के अनुकूल फर्नीचर। अगला प्रश्न, कौन से खेल क्षेत्र बच्चों के लिए सीखने की सुविधा के लिए भौतिक परिवेश बनाते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है आंतरिक और बाह्य। अगला प्रश्न, कला क्षेत्र में गतिविधियाँ बच्चों की उंगलियों और हाथों की सूक्ष्म मांसपेशियों का व्यायाम करने में मदद करती हैं और उन्हें के लिए तैयार भी करती हैं। तो इसका सही आंसर है लेखन कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के लिए बाहरी स्थान होना चाहिए, उत्प्रेरक होना चाहिए। अगला प्रश्न, छोटे बच्चों को अपना अधिकांश समय घर के अलावा कहाँ बिताना चाहिए? तो इसका सही आंसर है जीवंत प्री स्कूल और आंगनबाड़ी। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत बच्चों की प्रिंट जागरूकता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? तो सही आंसर है कहानी की किताब का कवर पढ़ना। अगला प्रश्न, बच्चे किस क्षेत्र में वैज्ञानिक अवधारणाएं और कौशल सीखते हैं? सही आंसर है डिस्कवरी क्षेत्र। डिस्कवरी क्षेत्र सही आंसर है। अगला प्रश्न, दीर्घकालिक योजनाओं पर कार्य करने का क्या लक्ष्य है? तो यहाँ पर देखिए विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्री स्कूल के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है? तो सही आंसर है खेलने और सीखने का परिवेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ECCE कार्यक्रम के बुनियादी वर्षों का लक्ष्य नहीं है? तो यहाँ पर सही आंसर है बच्चे प्रभारी संचारक होते हैं। क्षेत्रों और एक प्रिंट और संख्यात्मक समृद्ध वातावरण बनाना बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के प्रति एक अच्छा शैक्षणिक दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है लेबल करने के लिए। साथियों, आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे और भी लोग